नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी ज्ञानवापी सर्वे की। आज सुबह से ही सबकी निगाहें काशी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर टिकी थी। अदालत के आदेश पर एएसआई की टीम आज सुबह ही ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पहुंच गई। सर्वे में कोई बाधा ना आए, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सर्वे शुरू भी हो गया, लेकिन फिर मामले में ट्विस्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर स्टे लगा दिया। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित है और हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने। हमारा सवाल है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर क्यों लगा ब्रेक? आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष सर्वे के खिलाफ है, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। देश की सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा और 26 जुलाई 5 बजे तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया। आज सुबह 7 बजे से पहले ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पूरे दल बल के साथ वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर पहुंच गई थी। अत्याधुनिक उपकरणों के साथ एएसआई की टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस हकीकत की पड़ताल करने पहुंची जो सालों से इतिहास के पन्नों में दफन है। वाराणसी की एक कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पहुंची एएसआई की टीम के साथ एक लंबा चौड़ा प्रशासनिक अमला भी मौजूद था, ताकि सर्वे के काम में किसी तरह की कोई रुकावट ना पाए। आज सावन की सोमवारी की वजह से विश्वनाथ मंदिर परिसर में भी भक्तों की काफी भीड़ थी, लिहाजा मस्जिद परिसर में सर्वे के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हिंदू पक्ष ने कहा कि ये 3 बेहद अहम जगह हैं जहां पर कि सर्वे होना चाहिए। तो आज जो सबसे अलग तरीके से सर्वे होगा, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते या कोई उन आंखों से नहीं देख सकता, तो वो वही ग्राउंड पेनिट्रेशन जो रडार है उसके जरिए उस गुंबद के मुख्य गुंबद के नीचे का जो चबूतरा है वो जो सील किया हुआ है फॉल्स तरीके से कई दशकों से या यूं कह शताब्दियों से, वो वहां पर क्या है इसकी जानकारी होगी। लेकिन ये पूरी तरीके से सील्ड रिपोर्ट होगी। ये रिपोर्ट सीधे अदालत को दी जाएगी। इस सर्वे में एएसआई की टीम के साथ साथ हिंदू पक्षकारों की भी एक टीम मौजूद थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे का बायकॉट किया और उन्होंने सर्वे में शामिल नहीं होने का फैसला लिया। उस प्रकरण में एक पक्ष है, फरीक हैं, हमें कोई नोटिस नहीं दी गई कि आज सर्वे हम करने आ रहे हैं। कोई नोटिस हमें नहीं दी गई, तो इसलिए उसमें जाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। दूसरी बात यह है कि जो ज़िला जज के ज़रिए जो आदेश हुआ है, वो उस आदेश के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम शुरू होते ही एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी का कोना कोना खंगालना शुरू किया। सर्वे के शुरू होने के बाद हिंदू पक्षकारों ने इस पर खुशी जताई। दरअसल लंबे समय से वो इस परिसर की सर्वे की मांग कर रहे थे। 2021 से 18 अगस्त को जब हम लोगों ने दायर किया था ये मुकदमा, तब से उनको सुना जा रहा है। केवल जो है लटकाने भटकाने का काम किया जा रहा है। उनके पक्ष में उनके पास न कोई साक्ष्य है न प्रमाण है, लेकिन महज जिद जो है उनकी जो है मस्जिद के लिए है, जबकि सारे प्रमाण मंदिर के हैं। ये सारा इतिहास से लेके और मौके पे जो परिसर उपस्थित है ये भी मंदिर का ही है। वो केवल महज जिद पाले हुए हैं। हालांकि आज हुए सर्वे में कोर्ट के आदेश पर सील किए गए जगहों पर सर्वे का काम नहीं किया गया। मस्जिद परिसर के वजूखाने में जहां शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी, वो जगह पहले से ही सील है, लिहाजा यहां पर एएसआई की टीम की तरफ से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई। लेकिन सर्वे का काम करीब 4 घंटे ही चल पाया था कि इस काम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ब्रेक लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक यहां पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की तरफ से काम रोका गया और पूरी टीम मस्जिद परिसर से बाहर निकल आई। लगभग 4-5 घंटे जो एएसआई ने अपना कार्रवाई को किया, नाप जोख सारे मेजरमेंट शुरू कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद उसको रोक दिया गया है। अगली सुनवाई तक अगले फैसले का इंतजार होगा। अगले फैसले के बाद जो है ये एएसआई अपने सर्वे को आगे बढ़ाएगा। क्या मिला आज क्या हुआ? अब आज अभी कुछ खोजा नहीं गया, अभी जो है पूरे परिसर का मेजरमेंट एएसआई ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष का आदेश दिया है कि वो अपनी याचिका लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाए। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष उठाने की पूरी तैयारी कर ली है।
इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिंदू पक्ष ने निराशा जताई है और आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में झूठे तथ्य पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख के शाम 5 बजे तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर पे रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये कहा है कि वो इस मामले को फ्रेश पूरा डिसाइड करें और हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अपनी बहस रखेंगे। पर मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पक्ष ने, अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया और गलत स्टेटमेंट दिया कि वहां पे खुदाई हो रही है, जबकि ऐसी वहां पे कोई खुदाई का अभी प्रक्रिया शुरू नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सबकी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिक गई हैं। जल्द ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी और उसके बाद ही तय होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम दोबारा शुरू होगा या नहीं। वाराणसी से कुमार अभिषेक और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई अहम मोड़ आए। एक समय ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के काम में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, लेकिन जब मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताते हुए अपनी दलील पेश की तो उसके बाद कोर्ट के अंतिम आदेश में सर्वे को लेकर नया आदेश जारी किया गया। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, सर्वे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा कि वो बुधवार यानी 26 जुलाई शाम 5 बजे तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करें। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में अगले 2 दिन के अंदर सुनवाई होगी। आज सुबह से ही वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर गहमा गहमी थी। यहाँ पर वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई को परिसर का सर्वे करने की इजाजत मिली थी। यहाँ पर सुबह 7 बजे से एएसआई की टीम ने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ अपना काम भी शुरू कर दिया था। वाराणसी से करीब 850 किलोमीटर दूर देश की सर्वोच्च अदालत में भी इस मामले को लेकर गहमा गहमी रही। यहाँ पर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहुंचा था। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से दरअसल की थी। आज सुबह 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 जजों की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। इसके जवाब में मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई कि उन्हें हाईकोर्ट जाने का मौका तक नहीं दिया गया। सुनवाई शुरू हुई लगभग 11:15 बजे और इसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 जजों की पीठ ने इस मामले में सुनवाई शुरू की। और सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों ने यह कहा कि उन्हें हाईकोर्ट जाने तक का भी वक्त नहीं दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। सुनवाई के दौरान ये मामला कई मोड़ों से गुजरा। सुनवाई के दौरान एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि मामले में अगली सुनवाई सोमवार को करते हैं, तब तक सर्वे का काम जारी रहने दिया जाए, बशर्ते कि वहां किसी तरह की खुदाई का काम न हो और न ही स्ट्रक्चर को किसी तरह का नुकसान पहुंचा जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए अपनी दलील खंडपीठ के सामने रखी। पहले तो कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करते हैं, तब तक सिर्फ खुदाई नहीं होगी, बाकी सर्वे का काम चलता रहेगा। मुस्लिम पक्षकारों ने इस पर आपत्ति जताई और उनका यह कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो सर्वे का काम होने के बाद फिर इस याचिका को कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर खुदाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सुनवाई के दौरान मस्जिद परिसर में खुदाई का मामला भी उठा, जिस पर एएसआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सफाई देते हुए कहा कि परिसर में किसी तरह की खुदाई नहीं चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार यानी एएसआई के पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो इंस्ट्रक्शन लेकर बताएं कि वहां स्थिति क्या है, क्या खुदाई का काम चल रहा है। अगर खुदाई का काम चल रहा है, अगर वहां खोदना शुरू कर दिया है तो कोर्ट इस पर रोक लगा देगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही 11:15 बजे के बाद सॉलिसिटर जनरल फिर कोर्ट में हाजिर हुए और उन्होंने ये कहा कि वहां कोई खुदाई नहीं हो रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगले 2 दिनों तक यानी 26 जुलाई तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
और मुस्लिम पक्ष को 26 जुलाई 5 बजे तक अपनी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष रखने को कहा। काशी में स्थित ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण का मामला बुधवार शाम 5 बजे तक टल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी चली सुनवाई के बाद ये तय किया कि अब मुस्लिम पक्षकारों को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना होगा और वहां अपनी बात रखनी होगी। इसके लिए हाईकोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों की मोहलत दी है, यानी बुधवार तक शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने राहत की सांस ली और मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। इधर अदालत के फैसले पर हिंदू पक्ष ने निराशा जताते हुए कहा कि वो अपनी दलीलों को हाईकोर्ट के सामने भी रखने को तैयार हैं। निचली अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया था। इसे लेकर हिंदू पक्ष खुश था। लिहाजा जब आज सुबह सर्वे का काम शुरू हुआ तो हिंदू पक्ष ने गर्मजोशी से इसका स्वागत किया। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है वो सर्वे के खिलाफ है, लिहाजा उन्होंने सर्वे का बायकॉट किया। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्षों की क्या प्रतिक्रिया है। आइए दिखाते हैं क्या कहना है दोनों पक्षों के वकील का। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, और हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है। देखिए, हम लोग ये कह रहे थे कि साहब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आज निर्धारित है और अभी जो कमीशन का जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं हुआ, पार्टीज के काउंसिल को कम्युनिकेट नहीं किया गया, लिहाजा इसको कुछ दिन रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ASI सर्वे को फिलहाल रोक दिया है। हमें जो एक रेमेडी रिवीजन की हाई कोर्ट में प्राप्त है उसको हम उसको अवेल करते हुए हाई कोर्ट में जाएं। अब हाई कोर्ट उस पर जो ऑर्डर करती है तब उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फाइंडिंग देगा। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश वाराणसी जिला कोर्ट ने दिया था। सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर स्टे लगा दिया और मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। हिंदू पक्ष ने भी कैविएट दाखिल कर दी है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है, सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कब होगी सुनवाई। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सर्वे कब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बुधवार शाम तक के लिए इस पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर हाईकोर्ट इस पर कब फैसला लेगा। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा आज ही खटखटाएंगे, जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है कि वो कैविएट दाखिल कर चुके हैं। लेकिन हाईकोर्ट पर अब सब कुछ निर्भर है। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट इस अंतरिम रोक को आगे बढ़ा सकता है या फिर ये जो सर्वे है इसे सर्वे करने की इजाजत दे सकता है। वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने के लिए आज ASI की 4 टीमें सुबह ही ज्ञानवापी परिसर में पहुंच गई। चारों टीमों ने अलग अलग जगहों पर सर्वे का काम शुरू किया, लेकिन सील की गई जगह इस सर्वे के दायरे से बाहर थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक करीब 4 घंटे सर्वे का काम चला। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, 4 घंटों में ASI ने सर्वे के दौरान क्या क्या किया। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। तकरीबन 7 बजे से लेकर 11 बजे के कुछ बाद तक ये सर्वे चला है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस पर अंतरिम रोक नहीं आया। लेकिन इन 4 साढ़े 4 घंटों में ASI की टीम ने सर्वे के जो शुरुआती काम है वो उन्होंने पूरे किए। यानी कि 4 अलग अलग टीमें बनाकर जो 3 पॉइंट तय किए गए थे, उन 3 पॉइंट्स की नापी की गई, उसकी वीडियोग्राफी, उसकी फोटोग्राफी और दीवार से दीवार तक की जो दूरी है ये तमाम चीजें नापी गई। हालांकि मशीनों के साथ आज ASI की टीम आई थी, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेशन के लिए
जो रडार सिस्टम है उसे भी वो लोग लेकर के आए थे, लेकिन अंतरिम तौर पर रोक लगने की वजह से उस पर काम नहीं हो पाया। लेकिन चारों टीमों ने अलग अलग तरीके से इस सर्वे की शुरुआत कर दी थी। एएसआई के सर्वे पर तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन इस सर्वे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में किसी नतीजे पर तथ्यों के आधार पर ही पहुंचा जा सकता है। उन तथ्यों को ही सर्वे के माध्यम से खोजा जाना है। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, किन तरीकों से एएसआई की टीम सर्वे करना चाहती है। आपको बताएं कि एएसआई की टीम लेटेस्ट तकनीक का सहारा इसमें ले रही है। इसकी तकनीक के बारे में हमारे संवाददाता शिल्पी सेन ने बात की साइंटिस्ट सीएम नौटियाल से। देखिए, एक तो लोगों के मन में गलतफहमी है कि अगर सर्वे किया जाएगा तो कोई ना कोई डैमेज या क्षति उस स्ट्रक्चर को होगी। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें केवल निरीक्षण की हैं। वहाँ की दीवार कैसी हैं, किस तरह का वहाँ पर प्लास्टर उपयोग में लाया गया है, किस तरह के डिज़ाइन वहाँ पर हैं, किस तरह का फर्श है, और अगर कहीं पर फर्श एक्सपोज्ड है तो क्या उसके नीचे कोई दूसरी संरचना थी या ये है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए किसी तोड़फोड़ की या क्षति करने की ज़रूरत नहीं है। जीपीआर टेक्निक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, जिसे रडार में जैसे उपयोग में आता है, वो भेजा जाता है। जब वो टकरा कर वापस लौटता है तो उससे पता चलता है कि वहाँ पर अंदर कोई स्ट्रक्चर है या नहीं। अगर हम 500 मेगाहर्ट्ज़ या उससे थोड़ा सा ज़्यादा की वेवलेंथ का भी उपयोग करेंगे तो ऐसी भी मशीन्स हैं जिन्हें हम कहा जाता है कि जियोफिजिकल आर्कियोलॉजी, उससे सरफेस स्ट्रक्चर्स के बारे में या ज़मीन के नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में पता चल सकता है। ज्ञानवापी केस नया नहीं है। करीब 2 साल से यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति मांगी थी। तब से अब तक इस मामले में कई मोड़ आ चुके हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, सर्वे को लेकर वाराणसी के कोर्ट ने क्या फैसला दिया था। इस केस में नया कानूनी ट्विस्ट 21 जुलाई को आया है, जब वाराणसी जिला कोर्ट ने परिसर के अंदर सर्वे की इजाजत दी। एएसआई को सर्वे करने को कहा गया और 4 अगस्त को सर्वे की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया। शुक्रवार 21 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। फैसले में वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वजू खाने और पहले से सील्ड जगहों को छोड़कर बाकी पूरे परिसर का बिना नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जाए। सर्वे के फैसले पर हामी की मुहर लगते ही हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। वाराणसी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी, जिस पर 14 जुलाई को करीब 1.5 घंटे तक हुई बहस के बाद जिला जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 21 जुलाई को अपने फैसले में जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने एएसआई डायरेक्टर को 4 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए और कोर्ट ने उनसे सर्वे को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा था। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ था 2 साल पहले। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक वाद दायर किया। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश पर साल 2022 में 3 दिन तक सर्वे हुआ। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया था। दावा था कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है। हालांकि जब हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग की मांग की तो उस पर अदालत ने रोक लगा दी है। इसके बाद 5 वादी महिलाओं में से 4 ने इसी साल मई में एक प्रार्थना पत्र दायर किया था। इसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे कराया जाए। महिलाओं के इसी वाद पर अदालत ने सर्वे किए जाने का ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद मंदिर के अवशेषों पर बनी है।
वहीं मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ है। मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद ही बता रहा है। इसके साथ ही ये भी दावा करता है कि मस्जिद में आजादी से पहले नमाज पढ़ी जा रही है, इसलिए इस पर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लागू होता है। बहरहाल ज्ञानवापी मस्जिद का मामला फिलहाल अलग अलग अदालतों में लंबित है और दोनों पक्ष अपने अपने दावों के साथ मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में आज इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। कल फिर होगी मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।